नरेंद्र मोदी बहुत सीमित दृष्टि वाले व्यक्ति हैं और उनका नजरिया बहुत सीमित है। वो देश के स्तर पर नहीं सोचते हैं। उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी बना ली है कि ये जो 37% 38% जो वोट बैंक है हिंदी भाषी क्षेत्रों का, वो अल्पसंख्यकों को समाप्त करके अल्पमत की सरकार बनाना चाहते हैं। अल्पमत मतलब ये कि 38% के आधार पर, 40% के आधार पर सरकार बनाना चाहते हैं। ये अब संभव होगा नहीं। ये जो लाल किले का मामला है वो ये कि उन्होंने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान कैसे एक हो गए, पंजाब में मुसलमान और सिख कैसे एक हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डर लगता है वो ये लगता है कि लोग एक कैसे हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कैसे एक हो सकते हैं, सिख और मुस्लिम कैसे एक हो सकते हैं। तो वो सिखों को याद दिलाना चाहते हैं कि देखिए, आपका इतिहास मुसलमानों के साथ दोस्ती करने का नहीं है। आपका इतिहास तो ये है कि आपको मुसलमानों के द्वारा सताया गया है और आपके गुरुओं ने उसके लिए बलिदान दिया है। तो ये जो खेल है ये बहुत खतरनाक खेल है और उस खूनी खेल के लिए लाल किले का उपयोग किया जा रहा है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए, लोगों के जख्मों को कोरेदने के लिए। पर जो लोग जानते हैं इसका जो खतरा है वो ये है कि हम देख चुके हैं पुलिस की भूमिका तो देख चुके हैं, दिल्ली के में डिमोलिशन में देख चुके हैं, दंगों में देख चुके हैं। हमको डर ये लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री या बीजेपी कर रही है उसका असर हमारे सेना के मनोबल पर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये एक जो चीज है वो तो बड़ा साफ है कि आप 10-20 हजार लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, चाहे जिग्नेश मेवानी हो या कोई भी हो, 50,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, पूरे देश में शांति हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री को पता चल गया है कि ये लोग जो टेलीविजन पर बहस करते हैं, इनके यहाँ अगर पुलिस भेज दी जाए तो सब लोग कांपने लगेंगे और सबकी आवाज बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये एक जो आपातकाल था, क्योंकि हमने देखा है आपातकाल भी हर तरह से, एक ही जो नया आपातकाल है ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह अघोषित है। उस आपातकाल में तो कांग्रेस के लोग भी इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। मीडिया का एक वर्ग था जो विरोध कर रहा था, राजेंद्र माथुर जैसे लोग थे जो विरोध कर रहे थे, कुलदीप नैयर थे, पीजी वर्गीस थे। हिंदू अखबार था, पश्चिम बंगाल के अखबार थे, स्टेट्समैन के ईरानी साहब थे। दुर्भाग्य ये है कि आज पूरा का पूरा मीडिया जो है वो दबा दिया गया है। तो स्थितियां इस समय ज्यादा खराब हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। और हमारे पास कोई जयप्रकाश नारायण नहीं है, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो नागरिक हैं,
जो जनता है वो इस चीज को देख रही है, समझ रही है। आप हाल के उपचुनावों के नतीजे देखिए। भारतीय जनता पार्टी कोल्हापुर में हार गई, खेरागढ़ में हार गई, पश्चिम बंगाल में बौलीगंज में हार गई, आसनसोल में हार गई। आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा ने कितने मतों से हराया। पिछले नवंबर में जो उपचुनाव हुए 14 राज्यों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। पिछले 10 सालों में जितने चुनाव हुए हैं उसमें आधे में भारतीय जनता पार्टी हारी है। हम लोग शायद ज्यादा निराशा में डूब गए हैं और हमको लग रहा है कि मतलब जितनी जनता डरी नहीं हुई है उतने हम ज्यादा डरे हुए हैं। वो जो वीडियोज आ रहे हैं जहांगीरपुरी के, बच्चों के और नौजवानों के, वो नहीं उतने डरे हुए हैं। वो तो फिर अपने आशियाने खड़े कर लेंगे। तो जिन लोगों के पास है खोने के लिए वो डरे हुए हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है खोने के लिए वो डरे हुए नहीं, वो बार बार खोते रहते हैं। आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सुपर सेशन हो गया था और 3 जजों ने इस्तीफा दिया था। तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखेंगे और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो हम शायद ज्यादा निराशा में डूब जाएंगे। ये लड़ाई पॉलिटिकल है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। और हमारे चीफ जस्टिस ने कहा भी है कि जो काम राज्यसभा को, लोकसभा को करना चाहिए, आप सारे के सारे काम सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? आप देखते जाइए राजीव जी। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं कि जितना विरोध होगा जनता के स्तर पर और पॉलिटिकल पार्टीज के स्तर पर, उतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का या प्रधानमंत्री का के तेवर तीखे होंगे और ज्यादा ज्यादतियां लोगों पर होगी और संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए लोगों को बहादुरी के साथ चीजों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए, बजाय लोगों में निराशा भरने के लिए कि स्थिति बहुत ही खराब है। बिल्कुल